हम लोग आज एक नई पुस्तक शुरू कर रहे हैं, योग की पूर्णता, और अध्याय है 1। और मैं जैसे अभी भक्तों को बोल रहा था, शैली थोड़ी स्पीड की रहेगी। हम लोग पढ़ते चले जाएंगे और जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ कठिन होगा, बस उसी की व्याख्या करी जाएगी। अब आप लोग अनुभवी हो गए हैं, हमने कितनी किताब पढ़ा दी, 3-4 किताब पढ़ा दी, उससे पहले भी सब धुरंधर यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा या अस्पष्ट होगा या कुछ अस्पष्ट से मतलब कुछ और उसमें व्याख्या की जरूरत होगी, तभी पढ़ेंगे इसमें। योग जिसे अर्जुन ने अस्वीकार किया। पाश्चात्य देशों में मुख्य रूप से इस शताब्दी में अनेक प्रकार की योग पद्धतियों का प्रचलन हुआ है, किंतु वास्तव में उनमें से किसी ने भी योग की पूर्णता नहीं सिखाई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधे ही योग की पूर्णता या सिद्धि सिखाते हैं। यदि हम वास्तव में योग विधि की सिद्धि में भाग लेना चाहते हैं तो हम भगवद गीता में परमेश्वर के प्रमाणभूत कथन पाएंगे। यह निश्चय ही उल्लेखनीय है कि योग की पूर्णता को युद्ध क्षेत्र के मध्य सिखाया गया। योद्धा अर्जुन को यह तब सिखाई गई जब वह एक भ्रातृघातक युद्ध में भिड़ने ही वाला था। भावुकता में आकर अर्जुन सोच रहा था, मैं अपने ही संबंधियों से क्यों लड़ूं? युद्ध के प्रति वह अनिच्छा अर्जुन के मोह के कारण थी और उस मोह को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने उससे भगवद गीता कही। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि भगवद गीता कितने कम समय में कही गई होगी। दोनों ओर के सभी योद्धा लड़ने को तैयार थे, अतः वास्तव में बहुत ही कम समय था, अधिक से अधिक 1 घंटा। इस 1 घंटे में ही संपूर्ण भगवद गीता की विवेचना हो गई और श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को सभी योग विधियों की पूर्णता बता दी। इस महान प्रवचन के बाद अर्जुन ने अपनी समस्त आशंकाएं छोड़ दी और लड़ा। फिर भी वार्तालाप के मध्य जब अर्जुन ने अष्टांग योग का विवरण सुना कि कैसे आसन में बैठें, कैसे शरीर को सीधा रखें, जब ये सब बातें बोलती तो कुछ समय के लोग सीधे हो जाते हैं देखा है, कई बार होता, फिर से होता, फिर ऐसे होता। कैसे आंखों को आधा बंद रखें, अरे नो, कैसे बिना ध्यान हटाए नाक के अग्रभाग को देखें। मुझे तो लगता है बार बार भय होता है कि कहीं महंगा ना हो जाऊं ऐसे करने से, है ना? आप लोगों को भी ऐसे लगता है? कि मेरे को बहुत डर लगता है। और यह सब एकांत स्थान में अकेले करें। तो उसने उत्तर दिया, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। यह अयम योगः, जो आप, यह योग जो त्वया प्रोक्ता, आपके द्वारा कहा क्या, सीधे बैठो, नाक के अग्रभाग पे देखो, इत्यादि इत्यादि। साम्य नाम मधुसूदना, साम्यता का, जिसमें मन को साम्य अवस्था में रखा जाता है, दुख सुख से प्रभावित नहीं होना, लाभ हानि से प्रभावित नहीं होना, इत्यादि। एतस्य अहम न पश्यामि, भाई इसको तो हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरा, मन बहुत चंचल है तो उसको स्थिर रखना बहुत कठिन है। गर्मी में हम मन को स्थिर रखेंगे, एटलीस्ट मेरे से तो होता नहीं, हमारा तो पित्त बॉडी है। एसी चाहिए या एटलीस्ट कूलर तो चाहिए। एसी तो खैर ब्रह्मचारी में नहीं मिलता, कूलर तो कम से कम मांगता ही है, इज इट नॉट? हम पर हंस रहे हैं, आप लोग पे नहीं चाहिए आपको। सब लोग स्थिति में हैं ऐसी कि बैठ जाए, बस कुछ भी भूख लग रही, प्यास लग रही, सहन कर लें। पता है ऐसे कैसे होगा? बड़ा मुश्किल होता है। हे मधुसूदन, आपने जो योग की विधि सारांश में बताई है वह मुझे अव्यवहारिक तथा अस्थायी लगती है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। तो ये तो आप सब जानते ही हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भौतिक परिवेश में हैं, जहां हर पल हमारा मन अशांत रहता है, कुछ न कुछ प्राप्त किया रहता है। जो नहीं प्राप्त होता है उसे प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त होने के बाद सोचता है ये क्यों प्राप्त हो गई। डू यू अग्री विद दिस ऑल्सो? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, फिर उसको छोड़ देते, नहीं तो जरूरत तो है। या ये भी देखा है, जो जरूरत की वस्तु नहीं है वो रखी रहती है, तो शायद जरूरत पड़ जाए है कि नहीं? ये आप सब देख ही रहे, मनीषा कुछ ना कुछ उसको मन को बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा कि आलती पालती मारकर बैठे हैं जब में, फिर मन करता है थोड़ा सा पाँव फैला लेते हैं, ऐसे बैठ लेते हैं ऐसा तो ना हुआ था, आलती पालती मार के बैठो, फिर आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, फिर कुछ नहीं, ना पाँव में दर्द ना कुछ, अनईजीनेस, फिर भी पाँव नीचे रख लो ऐसे करके। आपने देखा है कॉन्स्टेंटली, कठिन है।
देखिए इसीलिए पहले शरीर को निष्ठ करने के लिए बोला जाता है। क्या भगवान के शब्द थे 6ठे अध्याय में? समम कायम शिरोग्रीवम धारेन अचल स्थिर। ये बड़ा कठिन, बड़ा बोरिंग लगता है एक्चुअली, प्राय हिले भी नहीं। कभी कभी आप देखेंगे नींद नहीं आ रही होती लेकिन फिर भी चल के जब करने का मन करता है देखा है नहीं? Just you have to move। एक भक्त को हमने कहा इतना चल के क्यों करते हैं? There is something, somebody within me who makes me move। कुछ है अंदर जो हमको चलने के लिए मजबूर कर रहा है। This is Rajoguna। You have to accept that। महाराज उस दिन क्लास में बोल रहे थे, कभी तो लगता है बहुत बढ़िया माला हो रहा है, कभी लगता है थोड़ा घूम करके आए जब करने के लिए, कुछ देखे आसपास, गैया को टहलते हुए देखे। हमने कई बार भक्तों को देखा, आपने देखा है कुछ नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट, अलग प्रकार मोड ऑफ गुडनेस डिस्ट्रैक्शन। गैया घूम रही है, गैया को मतलब नहीं है, वो अपना जब कर रहे हैं, गैया को देख रहे हैं। अच्छा लगता है वैसे, गाय को देखना अच्छा लगता है और पवित्र भी है, लेकिन फिर भी कोई रीति नहीं जब करने की। हम भी करते हैं कभी कभी, हमको जब मन नहीं लगता तो देखते हैं। आप लोग ने किया होगा इज नॉट? काफी अच्छा लगता है गाय को देखना और करते रहते हैं और हरे कृष्णा सो फील्स नाइस। लेकिन दिस हैव आप लोगों ने कभी नहीं किया ऐसा? बहुत बार करता ही व्यक्ति। वास्तव में हम अधिक सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। हम सदैव सोचते हैं कि अपनी स्थिति को बदलकर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बहुत ध्यान से सुनिए। हम सदैव सोचते हैं कि अपनी स्थिति को बदलकर हम मानसिक क्लेश से मुक्ति पालेंगे। और हम नहीं बोला, मैं सदैव सोचता हूँ, ऐसे कर लीजिए। और हम सदैव सोचते हैं कि ऐसे किसी विशेष बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब सारे मानसिक क्षोभ समाप्त हो जाएंगे। परंतु यह इस संसार का स्वभाव है कि हम चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। ये लाइन हमको प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी लगी थी। बारंबार बद्ध जीव ये सोच रहा है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोग है ही नहीं क्लास में मान के चलिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट बाय एडजस्टिंग मटीरियल सिचुएशंस माई माइंड विल बिकम पैसिफाइड। अभी मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे मन में ये भावना गई नहीं है। आई वॉज डूइंग दिस रियल लाइफ चेक, रियलिटी चेक आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग। वैसे ये नहीं कह सकता कि 19 साल से लगातार कर रहा हूँ, बट ब्रेक नहीं किया हूँ। एक दिन बीमार था तो उसको छोड़ दीजिए। तो अभी भी मन में ये एडजस्टमेंट चल रहा है, भावना गई नहीं है। इट इज़ वेरी डीप रूटेड, वेरी डीप रूटेड, कि भौतिक एडजस्टमेंट करके बस अब इतना एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी। इतना आसान नहीं होता है। आप सोचें कि 2 दिन में, 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में चली ही जाएगी। और इस पे तो महाराज इतना सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए, अनादि काल से मिथुनिम चारि नृणाम, लोग कमेटी बना रहे हैं कि नहीं अनादि काल से। और क्या किसी की एक भी समस्या का समाधान हुआ है? नहीं जी नहीं, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान तो भगवान की भक्ति ही है, लेकिन सुनने और बोलने के बाद भी मन मानता है, अरे भाई केवल भक्ति से कैसे हो जाएगा? बताइए, इस समस्या का आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप इस तरह से करना ही पड़ेगा आपको। डू द नीडफुल भाई, व्यवहार भी तो कुछ करना है कि नहीं करना है आपको, व्यवहारिक बनिए। ये सब रीचिंग हमारा मन ही करता है। इतना सुंदर बात बोल रहे हैं। अब कितना बड़ा हमारा देखिए अज्ञान है। पहले तो अपने अज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। है हम लोग आत्मा, तो इस भौतिक, ऐसी कौन सी भौतिक कॉम्बिनेशन होगा जो आत्मा को टच ही करे? ये बता दीजिए पहले। एक भी चीज नहीं। स्वर्ग से लेकर के आप ब्रह्मलोक तक पहुंच जाइए, आत्मा को टच करने वाला कोई भोग नहीं। आत्मा को तो भक्ति ही सुख देती है, दे सकती है। बाकी सब तो मन को बहलाने वाली बातें हैं। और कुछ समय के लिए मन बहल जाएगा, फिर वो उसको छोड़ देगा, फिर कुछ और चलेगा। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मन भोग में लग जाए तब तो ठीक भी है, बोला उसमें भी तो नहीं लगता, उसमें भी नहीं लगने वाला। लेकिन प्लान बनाने से नहीं छोड़ता। ये बहुत नालायक की उसकी, प्लान बनते रहते कि ये नहीं तो कोई और एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस लाइन। लेकिन क्लेश ये हो तो ये भी सकता है, अगर कोई बाहर से देख रहा हो और देखने वाले लोग हैं ही, कि हम लोग अपने क्लेशों की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। मैं एटलीस्ट अपने बारे में बोलूंगा, जब मैं आईआईटी के लिए पागल हुआ जा रहा था तो कितना मैं पागल था मैं जानता हूँ। इतना क्रश कहा जाएगा ना इसके लिए, क्या बोलते हैं, क्या क्रश बोलते हैं आईआईटी से, मतलब कुछ भौतिक उपलब्धि के लिए भी तो क्रश नहीं होता सर, लालसा कहते हैं इंग्लिश में, क्रश ही तो बोलते हैं। क्रेज सॉरी, आई एम नॉट क्रश होता नहीं, क्रेज था कि आईआईटी जाएंगे। क्रश इज फॉर
अपोजिट जेंडर आना, उसमें तो आदमी क्रश ही होता है। तो ठीक है। हाँ, क्रेज 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 बस क्रेज था। और पहले ही सेमेस्टर में लगा हम कहाँ आ गए, दुखालियां मचा शुद्ध। इतना दुख, इतनी पढ़ाई, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग। जितना सूरत कल में पढ़ते थे 2 महीने में, वहाँ 15 दिन में पढ़ा देते हैं। बहुत स्पीड होती है, बहुत। हाँ बहुत है ना, आपने भी ऐसे अनुभव किया होगा। हाँ बहुत पढ़ाई करते हैं, टू मच। तो ये स्थिति है। और ये केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी चीज को लीजिए आप, चाहे जॉब लीजिए, चाहे कुछ लीजिए, किसी में कोई रस नहीं, वो आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता, चाहे धन हो चाहे और कुछ भी वस्तु। तो ये बड़ा अच्छा लाइन मेरे को प्रभुपाद जी का लगा, इसलिए हम यहाँ पे ठहरे थे। तो समझ गए आप लोग कि भाई इस जगत की कोई भी व्यवस्था हमारे क्षोभ को, मानसिक क्षोभ को, मानसिक क्लेश को दूर नहीं कर सकती। हमारी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम सदैव अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ये कैसा स्टेटमेंट है, जरा सुना आपने। हमारे सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम सदैव अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु यह विश्व इस प्रकार से निर्मित है कि हल कभी मिलते ही नहीं है। क्या अमेजिंग स्टेटमेंट। कई बार लोग सोचते हैं कि हम स्वस्थ रह करके ठीक हो जाएंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। स्वस्थ रहने वाले लोग भी आत्महत्या करते हुए देखे गए, उन्हें कोई बीमारी नहीं। नथिंग विल सेटिस्फाई अस। यद्यपि भक्तों के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, भजन करने के लिए, वो तो है ही, लेकिन नथिंग, कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा। आपको ये लाइन कैसी लग रही है? हमको तो बड़ा अच्छी लग रही थी। हमारे सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम सदैव अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हम लोग प्रयत्न ना करें? वास्तविक उत्तर तो यह है कि हाँ, नहीं कीजिए। जब होंगी ही नहीं तो करेंगे, करने का लाभ क्या? देखिए ना, परंतु यह विश्व इस प्रकार निर्मित है कि हल कभी मिलते ही नहीं है। और ये तो आप सब लोग हैंड रेज करने की जरूरत नहीं कि आप जानते हैं कि ये विश्व आपने नहीं बनाया है। बाय द वे, मेरे ख्याल से आप लोग शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं रहे, लेकिन जूम के डिवोटी रहे होंगे। माय डियर जूम डिवोटीज, क्या आप में से किसी को भगवान ने इन्वॉल्व किया है जगत बनाने में? ओके, नोबडी इज रेजिंग हैंड एंड डिवोटीज आर स्माइलिंग। तो अब समझिए कि आपने नहीं बनाया है। तो जिसने बनाया है उसने ऐसे डिजाइन किया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा, वो उसको हल मिलेगा ही नहीं। बड़ी ही पेसिमिस्टिक बातें बोल रहे हैं ना, इज वेरी गुड। बल्कि जो समस्या का समाधान आप सोच रहे हैं वही और बीमारी और परेशानी में डालेगा व्यक्ति। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। धोखेबाज देखिए, ये आप प्रभुपाद आगे बोलेंगे, अर्जुन जो सोच रहे थे कि मैं भीख मांग लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हुआ क्या उससे जरा बताइए। और परेशान हुए, और इनसे उनसे गांडी भी नहीं उठाया जा रहा था। शोक संविग्न मानस, परेशान हो गए थे। तो सोल्यूशन भगवान के पास है, भगवान से सुनना पड़ेगा। धोखेबाज न होकर स्पष्ट एवं खुले शब्दों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि योग की जो विधि उन्होंने बताई है वह उसके लिए कर पाना संभव नहीं, मतलब अष्टांग योग। यह महत्वपूर्ण है कि कृष्ण से बात करते हुए अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन नाम से संबोधित किया, जो दर्शाता है कि भगवान मधु राक्षस को मारने वाले हैं। यह उल्लेखनीय है कि भगवान के अनगिनत नाम हैं, क्योंकि उनकी क्रियाओं और लीलाओं के अनुसार ही उनके नाम होते हैं। निस्संदेह ईश्वर के असंख्य नाम हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं असंख्य हैं। हम भगवान के अंश मात्र हैं, और हम तो यह भी याद नहीं कर सकते कि हमने बचपन से लेकर अब तक कितनी क्रियाएं की हैं। सनातन भगवान अनंत हैं, और चूंकि उनके कार्य अनंत हैं, इसलिए उनके अनंत नाम हैं, जिनमें कृष्ण प्रमुख हैं। तो अर्जुन उन्हें मधुसूदन नाम से क्यों संबोधित करता है, जबकि कृष्ण का मित्र होने के नाते वह उन्हें सीधे कृष्ण कहकर संबोधित कर सकता था? फॉलोइंग उत्तर यह है कि अर्जुन ने अपने मन को एक बड़ा राक्षस माना, जैसा कि मधु राक्षस था। ये मधुसूदन की व्याख्या आपने शायद जीवन में पहली बार सुनी होगी, ये पहले भी सुन चुके हैं। मधु माँ को मारने वाले तो हैं, लेकिन मधु मेरा मन है ये नहीं सुना होगा। सुना था मुझे तो। यदि कृष्ण के लिए मन नामक राक्षस को मारना संभव हो तो अर्जुन योग की पूर्णता पा लेगा। तो अब आप समझ रहे हैं अध्याय का शीर्षक क्या है, योग की पूर्णता। अध्याय 1 है, और क्या उद्देश्य है बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। योग की पूर्णता क्या है? क्या है पूर्णता? अभी आपने क्या पढ़ा? यदि कृष्ण के लिए, हाँ, मन को मार देना। अच्छा, मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में अंतर क्या होता है?
वेरी गुड। क्रियाशीलता यानी कि मन को मारने का मतलब है मन की चंचलता को नष्ट कर देना, मन को नष्ट नहीं करना, मन की चंचलता। अगर आप देख रहे हैं प्रभुपाद इसी बात को डेवलप कर रहे हैं, मन लगातार चलायमान है, ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन, ये सोचो वो सोचो, आज ये करो, और कभी कभी तो आप देखेंगे कि आज कोई समस्या नहीं है, वह भी एक समस्या हो जाती है। आपने देखा है? आप लोग कभी बोर फील किए हैं? हाँ, बोर। तो क्या मतलब है बोर होने का? बोर होने का मतलब हाँ, बोर तो क्लास में तो बोर ही नहीं होने आते प्रभु जी, अब क्या बताए बोर, अब क्या, हाँ, कहीं आपको शाप अपना दे दे, नहीं तो हम बोर होने क्या बोला जाए, फंस गए। अब भाषा सेकंड इनिशिएशन भी लेना है तो रिकमेंडेशन चाहिए, अब क्या बोला जाए, ठीक है, बोर ही तो होते हैं। नहीं, जब हमारे पास कोई समस्या नहीं होती है तब हम बोर हो जाते, इतने अभ्यस्त हो गए हम लोग समस्याओं के। हैव यू नोटिस दैट? कुछ चैलेंज चाहिए, कुछ समस्या चाहिए, तो इस प्रकार से मन चंचल रहता है। ठीक है, तो योग की पूर्णता क्या है कि मन से सारे भौतिक संस्कार गायब हो जाएं, मन में भोग की कोई इच्छा, कोई लिप्सा नहीं आए, केवल मन भगवान के चरणों में लगे। ये है, इसको भगवान गीता में बोल चुके हैं इसी अध्याय में, 6ठे अध्याय में, मन न किंचिद अपि चिंतयेत, एक श्लोक में आता है, कुछ और नहीं सोचे, केवल भगवान के बारे में स्मरण करें। ये योग की पूर्णता है। लेकिन जो तरीका बताया ये संभव नहीं है। अष्टांग योग अपने आप में प्रमाणिक है, लेकिन अष्टांग योग का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत कठिन है। जब अर्जुन बोल रहा है कठिन है, तो फिर हमारे लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन कह रहा है मेरा मन तो उस मधु राक्षस से भी अधिक बलवान है, कृपा करके यदि आप उसे मार दें तो मेरे लिए यह योग विधि अपनाना संभव है। यहां तक कि अर्जुन जैसे महान व्यक्ति का मन भी सदैव चंचल रहता है। तो बड़ा सुंदर प्रार्थना है, पहले मन को मारिए फिर योगा करूंगा। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छी प्रार्थना है ना, पहले भगवान आप अर्जुन को मन को मार दीजिए फिर हम योगा करेंगे। मतलब हमारा मन पहले सही हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा कि जप करना है या जो भी कुछ करना है। जप तो नहीं, एटलीस्ट योगा करना। अर्जुन स्वयं कहता है चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मन चंचल, प्रमाथी, बलवान और दृढ़ है। हे कृष्ण, इसको वश में करना तो आंधी को वश में करने से भी अधिक कठिन है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा सा विचार किया जाए। चंचल है, अगर चंचल है तो उसको पकड़ लो। प्रमाथी और पागल भी है, दिल तो पागल है और तू भी पागल है कि नहीं? क्या क्या इच्छाएं मन में आती हैं। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, और मैं तो कभी बताऊंगा ही नहीं। कोई क्लास में नहीं आएगा, फिर उनको दुख लगेगा, अकेले 4 दीवारों को क्लास देनी पड़ेगी कि नहीं। शायद कैमरा भी गुस्सा होने लग जाए। मन तो पागल है। पागल मतलब समझ रहे हैं, जहां कोई सुख की व्यवस्था नहीं है वहां इमेजिन करता रहता है। तो करने दीजिए, चंचल है तो चलने दीजिए, और पागल है तो पागल होने दीजिए। कितनी बलवान है। बलवान का मतलब क्या है? ऐसा नहीं खाली उछलता रहेगा, हमको भी अपने संग घसीट ले जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। बलवान समझ रहे हैं? जैसे थोड़ा ड्रामा करते, सुभजीत खड़ा, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, मैं मन और आप साधक। तो मैं अगर मान लीजिए बलवान हूं तो ये कह रहे हैं जब कर, अरे नहीं बेटा पीछे ऐसे कर। तो जब ये देखिए हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। अपने लीला को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से मन एकदम प्रभावशाली हो जाता है। हमारे भक्ति विज्ञान पर महाराज बड़ा जोक मारते, कहते देखो भाई, हाँ ये आप लोग कर सकते थे, अगले साल करना। निर्जल का वाले दिन आप निर्जल के पहले अपना वजन नापना, और अगले दिन निर्जला के बाद अपना वजन नापना, सेम वजन रहेगा। लेकिन ऐसा लगेगा कि अरे हम मर जाएंगे, खाए बिना तो मर जाएंगे। हम दूसरा क्या मजाक बनाए, हम अपनी बात कर रहे हैं। एकदम वजन कम नहीं होता है, लेकिन इतना मन, अब ये मन ही की तो बात है ना। इससे बड़ी सुंदर वह बात कह रहे थे कि देखिए किस प्रकार से मन विविधताओं को भोगना चाहता है। कि अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए कि एक रूम में हमें डाल दिया जाए जिसमें सब कुछ सफेद है, एवरीथिंग इज वाइट,
हमारा कपड़ा, पंखा, सब कुछ केवल वाइट है, यू विल गो मैड, हम पागल हो जाएंगे। आप लोगों को ऐसा अनुभव नहीं हो रहा होगा कि, लेकिन आप देखेंगे इस रूम में बहुत विविधता है, बहुत सारे कलर्स हैं, एंड यू फील नाइस अबाउट इट। ऑल्दो आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट परसीव नहीं कर रहे, बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन अगर एकदम वाइट होता तो, मेरी ड्रेस के अलावा ठीक है, दिस इज अमेजिंग। तो हम तनिष्क को बिठा देते क्लास देने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एवरीथिंग वाइट, दिस वाइट, एवरीथिंग वाइट, वी विल गो क्रेजी। सेम थिंग फूड भी, मैंने बताया ना, बिल्कुल मन अभ्यस्त है, कुछ उसको वैरायटी चाहिए, कुछ खिचड़ी, कुछ पापड़, कुछ ये, इज जस्ट क्रेजी फॉर वैरायटीनेस। क्या मन की पकड़ आप देख रहे हैं? और अब किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं कि जब मन ने किसी इंद्रिय तृप्ति को पकड़ लिया, इट कैन बी वेरी सिंपल, लाइक व्हाट, इट कैन बी जस्ट सिंपल लाइक दही फॉर गुजराती समथिंग। जस्ट समझ रहे, हर व्यक्ति का अटैचमेंट अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही होता है। किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, किसी कुछ भी। और फिर देखिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं बताइए? ऐसा तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत भयानक कोई इंद्रिय तृप्ति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट उसको पकड़ लेगा व्यक्ति, वो मन। और फिर देखिए, अरे बलवान भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझा बुझा दे, कितने दृढ़ नहीं करना है, और अभी चाहिए, अभी चाहिए, राइट नाउ, अभी चाहिए। सब लोग देख चुके हैं कि नहीं? अब ऐसा मन जो 24 घंटे हमारे साथ में है, तो व्यक्ति साधना करने में कठिनाई नहीं आएगी, वो भी अकेले। आप लोग का अनुभव है कि जैसे कल क्लास नहीं हुई तो सब लोग पढ़े थे ना 10 से 11 में? क्यों नहीं पढ़े थे बताइए? मैं भी नहीं पढ़ा था, और क्यों भी नहीं पढ़े थे? क्योंकि मन साथ में है, इसलिए नहीं पढ़े थे। यहाँ आ गए तो कुछ पढ़ लेते, कुछ देख लेते, ये है स्थिति में। एक बात समझ लीजिए कि ये जो अकेले वाला अकेले अकेले साधना का है पॉइंट, उसको 20 करोड़ साल तक दूर रख दीजिए, वो होगा नहीं किसी से, ना मेरे से, ना आपसे, किसी से भी नहीं। चाहे कपड़ा कोई भी पहन लीजिए, मन हमारा साथ में है, मन नहीं रंगता है। डज दैट मेक सेंस? भूल जाइए कि अगर आप कहेंगे, हम सोचे कि अकेले भजन कर लेंगे, वो 1 दिन 2 दिन होगा, उसके बाद सब गायब हो जाएगा, और मन बोलेगा अरे अकेले में बहुत अच्छा जप होता है, ये है वो है, इत्यादि इत्यादि। तो फिर जप क्या होता है वह भी छीन लेगा। पहले तो अपने आप, पहले आपको भक्तों से अलग कर देगा, फिर माला से अलग कर देगा। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो कुछ मन के बारे में बोलना चाह रहा था। क्या है? एक तो चंचल है, प्रमाथी है, उसका कोई इंसेन कुछ ना कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के विचारों से को खिचड़ी पकाता रहता है, ये कर लो, वो कर लो, इत्यादि इत्यादि। बलवान है, आपकी बात सुनेगा भी नहीं, और दृढ़ है। और भगवान गीता में कहते हैं ये वो है, क्या सर क्षमा कीजिए, गीता नहीं, भागवत में कहते हैं ये इमेजिनरी है। अगर पूछा जाए भाई आपकी दही खाने की इच्छा है, दही पे आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, कहाँ आ रही है? आपने बोला बड़ा मन कर रहा है दही खाने का, हाँ तो कहाँ है वही इच्छा? बताइए कहाँ है इच्छा? हम देखिए मजाक बना रहे हैं, लेकिन हम अपने पे अपना मजाक बना रहे हैं। कितनी बार ये हम देखते हैं कि मन बड़ी प्रबल इच्छाएं प्रस्तुत करता है। दिखता है ना आपको? कहाँ दिखता है? ये नाम मत बोलिएगा, नाम मत बोलिएगा, सबको दिखता है वो इच्छाएं, लेकिन दिखा किसी को नहीं सकते। सबको दिख रहा है कि वो इच्छा कैसी है, लेकिन दिखा किसी को नहीं सकते। ये इल्यूजरी है कि नहीं बताओ? गुलाब जामुन ना बोल दूंगा तो ओह क्या वैसा, जो कुछ भी है, और स्पेशली शब्द के द्वारा वो इच्छा जागृत हो जाती है। जलेबी, ये भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे इस पे, पावर ऑफ साउंड पे, कि उसका नाम भी ऐसा रखा जाता है कि उसके मन में कुछ कंसेप्शन आ जाते हैं कि हाँ इससे एंजॉयमेंट मिलेगा। जलेबी, रसगुल्ला, एंड देन सो मेनी वेराइटीज। तो ये एक बड़ा अद्भुत बात है। और इसको भगवान क्या बोल रहे हैं, सॉरी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आंधी को वश में रखना से अधिक कठिन है। दिस इज नाइस ना? आंधी को हम लोग फैन कंट्रोल कर सकते हैं, आंधी को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़े उत्साहवर्धन करते हुए कई बार बोलते हैं कि देखिए, भक्तों को मन की चिंता उतनी नहीं करनी चाहिए, अपनी जीव की चिंता करनी चाहिए। जीव को संयमित करेंगे तो धीरे धीरे करके मन संयमित हो सकता है। इसका ये क्या अर्जुन ऐसे ही बोल रहे हैं कि आंधी को वश करने की क्षमता अर्जुन में थी कि नहीं? बिल्कुल थी। वो बाण का पूरा क्या कहते हैं उसको, दीवार बना सकते हैं।
लेकिन कह रहे हैं मन को संयमित करना कठिन है। सही सी। और फिर विचार कीजिए कि ऐसा मन हमारे साथ है लगातार। दिस इज वेरी अमेजिंग। वास्तव में यह सत्य है कि मन हमें सदैव कहता रहता है कि यहां जाओ, वहां जाओ, यह करो, वह सदैव बताता रहता है कि किधर मुड़ा जाए। और उस गली का अंत होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, वो एक डिवोटी जो जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि अखबार, जर्नलिस्ट हैं, आर्टिकल्स लिखती होंगी दिनों रात, मतलब प्रोफेशनल जर्नलिज्म, और उन्होंने कभी ये शब्द नहीं सुना सेंस कंट्रोल। मैं बाद में इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्लास के डिस्कशन में पॉइंट आ गया, बट इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? यानी कि पूरी लिटरेचर में कहीं सेंस कंट्रोल जैसा कुछ है, यानी कंसेप्ट ही नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन भी शब्द नहीं है। सुना नहीं होगा आप लोगों ने, इंग्लिश के न्यूज़पेपर तो पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़ा, सुना होगा ना किताबों में कहीं पढ़ा है सब। यानी कि ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और ना तो मन, इसका अर्थ है कि किसी का भी मन, न लिखने वाले का न सुनने वाले का, इसको सुनना नहीं चाहता है। इट रिपल्स, समझते हैं इंग्लिश में? ये मेरी इंग्लिश समझ पा रहा है? द माइंड रिपल्सेस द वेरी थॉट ऑफ सेंस कंट्रोल। इंद्रिय तृप्ति के विचार से ही विमुख है मन हमारा, बिल्कुल नहीं सुनना चाहता उसके बारे में। योग विधि का सारांश चंचल मन को संयम में रखना है। तो आप समझ गए क्या बात है? ये स्वाभाविक है कि जब हम जप करने बैठेंगे, अगर इसको भक्ति में मैप कर दिया जाए तो मन नहीं करेगा। आपको उसमें आश्चर्य करना चाहिए कि मन करे। गॉट इट? इसी का इलाज किया जा रहा है, मन नहीं करेगा। कई बार लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं करता तो हम जप क्यों करें? आपने सुना है ऐसे? कई बार लोगों को प्रीचिंग कीजिए, इसी का इलाज हो रहा है कि हमारा मन नहीं करता है। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जीव का मन तो करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है, इसी का इलाज किया जा रहा है। मेक सेंस? अष्टांग योग में मन को परमात्मा में केंद्रित करके वश में किया जाता है, यही योग का संपूर्ण उद्देश्य है। परंतु अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना हवा को बहने से रोकने से भी अधिक कठिन है। यह तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने के समान है जो तूफान को अपनी बाहें फैलाकर रोकने का प्रयत्न करे। क्या हम यह मान लें कि केवल अर्जुन में ही मन को संयम करने की पर्याप्त योग्यता न थी? नहीं, सत्य तो यह है कि हम अर्जुन की असीम योग्यताओं को समझना शुरू भी नहीं कर सकते। इसका इंटरेस्टिंग, क्या प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं। उनकी योग्यताओं को समझ सके तो भूल जाइए, आप शुरू नहीं कर सकते इसको। आखिर वह स्वयं भगवान का व्यक्तिगत मित्र था, अर्थात भगवान से ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं और आप यहां बात कर रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति की योग्यता का क्या अर्थ है? अपने जीवन में अगर हम ईमानदार हैं तो हमें तो यही रियलाइजेशन होगा कि हम शायद करोड़ों जन्मों तक भी ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। नॉट इन अ मूड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट इट्स सच अ ग्रेट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भगवत प्रेम। और ये ऐसे प्रेमी भक्त हैं और जो भगवान के सामने सामने बात कर रहे हैं, खुद भगवान बोल रहे हैं भक्तोसी मैं सखा चेती, मेरे सखा हो। इसको आपने कभी विचार नहीं किया? दुनिया के लोग हमको भक्त मान सकते हैं, लेकिन दुनिया के लोग बाहर से हमको देखते हैं, भगवान अंदर से देख रहे हैं। और ऐसे अंदर से देखने वाले भगवान बाहर से बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो। इसका वेट समझिएगा। आगे आने वाले जब लोग सभी लोगों को घोषित कर रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन मेरे भक्त हैं, इट्स नॉट अ चीप स्टेटमेंट। व्हेन कृष्णा स्पीक्स ही मीन्स इट। वो मान रहे हैं, वो जानते हैं कि ये प्रेमी भक्त है मेरा। अब इसका क्या अर्थ है, हम क्या समझेंगे बताइए? अभी हम तो अनर्थ निवृत्ति के बारे में समझ सकते हैं, उससे ऊपर क्या सोचेंगे? निष्ठा का क्या अर्थ होता है, रुचि का क्या अर्थ होता है? थ्योरी वे तो सब जानते हैं, लेकिन वी कैन ओनली अंडरस्टैंड व्हेन वी एक्चुअली गेट देयर। आखिर वह स्वयं भगवान का व्यक्तिगत मित्र था,
यह अत्यंत उच्च स्थिति है जिसे महान योग्यताओं के बिना नहीं पाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अर्जुन एक महान योद्धा तथा शासक के रूप में विख्यात था। सोचिए इस बात को, जो व्यक्ति रात में भी सोता नहीं था बाणों का अभ्यास करने के लिए, और एक दिन नहीं किए होंगे, वो कितने साल हाँ किए होंगे कौन जानता है इसको। अकेले ही एक हजारों लोगों से युद्ध करने की क्षमता। कई बार तो ऐसा युद्ध किया है कि उनके बाणों में गैप ही नहीं दिखता था, और उसमें स्पेशली विराट युद्ध में बड़ा अद्भुत युद्ध किया। और वहां पे उत्तर बोल रहा है थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, मैं बेहोश हो रहा हूँ, रथ चला रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है। बाण की जो गांडीव की आवाज इतनी हो रही है, उतना वो घोष हो रहा है, कर रही घोष सुनकर मैं बेहोश हो जा रहा हूँ। रथ नहीं संभल रहा है, सोचिए इतनी स्पीड चल रहा है। हम तो, मेरे को बड़ी इच्छा होती है एक बार उनको युद्ध करते हुए उनका वीडियो बनना चाहिए। इतना अद्भुत है लोग। एक मुझे भीष्मदेव बड़े अच्छे लगता है, मन करता है उनका युद्ध देखें, और एक अर्जुन का, इनके बीच का युद्ध हो तो और आनंद है ना, कितना सुंदर हो, अमेजिंग। वैसे हम लोग की हिम्मत नहीं होगी इस प्रकार युद्ध देखने की, डर जाएंगे, लेकिन कैसे युद्ध करते होंगे सोचने वाली बात। आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है? क्या तो उनका सामर्थ्य होगा, नहीं भीमसेन इत्यादि, पता नहीं भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे कभी शायद। हमको बड़े अच्छे लगते हैं, अर्जुन बहुत अच्छे लगते हैं, सही में अर्जुन बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं? बड़े हीरोइक भी हैं और बड़े मृदु स्वभाव के, बहुत सुंदर कैरेक्टर, अमेजिंग डिवोटी नहीं। और युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, कितना उनका सच्चरित्र है। अच्छा, वैसे तो भीमसेन से भी मिलने बड़ा मजा आएगा। कभी खूब मजाक तो नहीं बना सकते, लेकिन वो है एक्चुअली, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका हृदय बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट हृदय वाले व्यक्ति हैं। उनके रूप में आए थे ना क्या, मध्वाचार्य के रूप में। हृदय बहुत सॉफ्ट है, भले ही वो क्षत्रिय लोग हैं। एक्चुअली क्षत्रिय लोग होते बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मतलब ऐसे लगता है बहुत क्रोध है कुछ है, लेकिन आप उनका आश्रय ले लीजिए तो बड़े ही दयालु, बड़े ही, इज इट नॉट अमेजिंग? कितने एग्जाम्पल हम भागवत में देखते हैं, बड़ा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, इज इट नॉट? हाँ, ईश्वर भाव और दान ऐसे कर यानी थोड़ा ड्रिफ्ट करके। इसके अतिरिक्त अर्जुन एक महान योद्धा तथा शासक के रूप में विख्यात था। वह इतना बुद्धिमान था कि वह भगवत गीता को एक ही घंटे में समझ गया। जबकि वर्तमान काल में बड़े बड़े विद्वान इसे अपने संपूर्ण जीवन में भी नहीं समझ पाते। तो आप सोच लीजिए, दुनिया के जितने भी विद्वान हैं उनसे अधिक विद्वान थे अर्जुन। फिर भी अर्जुन सोच रहा था, देखिए, फिर भी अर्जुन सोच रहा था कि मन को वश में करना उसके लिए संभव नहीं है। तो क्या हम यह कल्पना करें कि जो अर्जुन के लिए उस प्रगतिशील युग में जो असंभव था, जिसमें यूट्यूब और व्हाट्सएप और सब भी नहीं थे, वह हमारे लिए इस पतित युग में संभव होगा? मतलब नहीं। उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हमें एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन की श्रेणी में हैं। नहीं, हम उससे हजारों गुना निकृष्ट हैं, फॉलन ऑफ द फॉलन। इसके अतिरिक्त अर्जुन द्वारा इस योग विधि के प्रयोग का कोई इतिहास नहीं है। यही ऐसा नहीं कि वो कह रहे हों और उसका ट्राई कर रहे हो, नहीं, वो प्रयास ही नहीं किया, मतलब प्रयास ही छोड़ दिया, साधन कर ही नहीं सकता। तो भी कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की कि भगवत गीता समझने हेतु वही एकमात्र योग्य व्यक्ति है। अर्जुन की महान योग्यता क्या थी? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे अति प्रिय मित्र हो। इन योग्यताओं के होते हुए भी अर्जुन ने श्री कृष्ण द्वारा वर्णित अष्टांग योग करने को मना कर दिया। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या हमें मन के कभी भी वश में न होने सकने पर निराश हो जाना चाहिए? नो चांस। मेरा मन तो पागल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे लिए तो यही है कि मन एव शरणम ममा, मन की ही शरण में जाए, मन जो कह रहा है वो करे, इसी में हमारी स्वार्थ है। क्या यही मान लेना है? नहीं नहीं, ये वश में किया जा सकता है, और यह विधि है कृष्ण भावनामृत। मन को सदैव कृष्ण में स्थिर करना चाहिए। मन जितना ही कृष्ण में मग्न हो जाए, उसे योग की उतनी ही अधिक पूर्णता प्राप्त होगी। ये बहुत अच्छी लाइन है। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही मन को सुख प्राप्त होगा, उतना ही बारंबार मन ये प्लानिंग करने लगेगा, लाइक अ टेस्ट हैबिट, कि फिर से कृष्ण का स्मरण करो, फिर से कृष्ण का श्रवण करो। एंड दैट हैज टू बी गिवन। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
जब तक हम भक्ति करेंगे नहीं, मन को वह सुख मिलेगा ही कैसे? और जब तक वो मन को वो सुख मिलेगा नहीं, मन में दोबारा इच्छाएं कैसी आएंगी? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सबको समझ में आ गया? कभी क्लास में सुनने व्यक्ति आएगा ही नहीं, तो क्लास में क्या बोला जा रहा है उसमें रुचि कभी कैसे उत्पन्न होगी बताइए? एक एग्जाम्पल है, बाकी कुछ भी आप ले लीजिए। अब हम श्रीमद् भागवत की ओर आए तो 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित से कहते पाएंगे कि स्वर्ण युग सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे, और उस समय जब वे प्रगतिशील व्यक्ति इतने वर्ष जीवित रहते थे तो अष्टांग योग करना संभव था। प्रगतिशील व्यक्ति अर्थात जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, किंतु जो सतयुग में अष्टांग योग द्वारा पाया जाता था तथा उससे अगले युग द्वापर युग में मंदिर में पूजा द्वारा पाया जाता था, वही वर्तमान कलयुग में केवल मात्र हरि कीर्तन हरे कृष्ण के भजन से पाया जा सकता है। ये बात तो आप बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कई बार व्यक्ति के मन में संदेह आ जाता है। बस इतना ही? आप पहली बात ये पूछ लो, क्या इससे ज्यादा कर पाओगे? और अब आप देखिए हमारी बुरी स्थिति, बुरा मत मानिएगा लेकिन ये बहुत बुरी स्थिति है। हमारा उम्र कम है और उसमें भी हम भजन को कम से कम टाइम देना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? कई लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इतना भजन करेंगे, इतना भजन करने के लिए मिला है, करेंगे। 64 माला करेंगे। हम 64 माला मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि कीजिए या ना कीजिए, वो सब हमारा सामने। देखो, मैं जब कुछ खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बारंबार मेरा मन, इतना क्यों करने की जरूरत है? इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? सो लो, साधु बन के सोया नहीं। ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स आर चेंज विद इन माई ओन माइंड। इतना भजन क्यों करोगे? अब पता नहीं आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि नहीं आता, लेकिन मन बोलता इतना कर। मना किया है तुमको कभी? एक दिन बताओ तुमको मना किया? क्यों मना किया तुमको भजन करने? इतना करने की क्या जरूरत है? कृष्ण की शरण कहीं जा रही, कृष्ण अनंत पुरुष है कि नहीं, हमेशा रहेंगे कि नहीं, आज क्यों जा रहे हो शरण में? कल जाना। ये मजाक की बार हम बोल रहे हैं, लेकिन माया की प्रोग्रामिंग चलती रही, बस इतने से हो जाएगा। क्या लगता है तुम लोग कुछ हो रहा है हरे कृष्ण से? व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों को पता नहीं माया से प्रीचिंग करती कि नहीं करती है, हमको तो कई बार करती रहती। कुछ मिला क्या? रियली कुछ मिल रहा है? जबकि कितना परिवर्तन अपने जीवन में हम स्वयं देखते हैं, फिर भी माया की प्रीचिंग चल रही है, और आखिरी दम तक, मरते दम तक फूंकती रहेगी कान में वो। हम तो अपने को कन्विंस करते हैं, अगर कुछ और योग पद्धति होती तो रूप गोस्वामी पाद नहीं किए, स्वीकार किए होते, प्रभुपाद जी स्वीकार नहीं किए होते, महाप्रभु कुछ और नहीं दे दिए होते। यह होते सर्व सिद्धि हो बे त्योहार क्यों बोल रहे हैं बताइए? वी हैव टू बी, प्रभुपाद को बोले, बार बार सुनेंगे तो कन्विक्शन रहेगा कि हम जाप करेंगे। अनलेस यू आर लाइक इतने एडवांस हो जाएंगे कि बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, वो स्थिति तो अभी बहुत आगे की है कि नहीं? ठीक है, इसलिए हम प्रामाणिक स्रोतों से सीखते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन ही इस योग में योग की सिद्धि का मूर्त रूप है। बगल में महाराज जी हैं, भक्ति श्याम माधव महाराज का बड़ा स्टेटमेंट सुंदर, कहते हैं इवन इन अटेंटिव चैंटिंग गिव्स यू लिबरेशन। इवन इन अटेंटिव कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं। इवन इन अटेंटिव चैंटिंग, दैट मीन्स चैंटिंग कभी व्यर्थ नहीं जाती। जप करेंगे तो 2 ही प्रकार का जप है। कौन सा जप है? एक इनअटेंटिव और एक अटेंटिव। और इनअटेंटिव से क्या होता है? मुक्ति जेब में आपके। अब बताइए हमारी कितनी नलायकी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग नलायक नहीं हो, अच्छे डिवोटी हो, लेकिन आप लोग मेरी कंपनी में अगर आना चाहते हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम भी नलायक हैं। बोलो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमारा मन क्या बोलता है? तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा है, क्या फायदा? इसीलिए तो रुकते हैं ना हम लोग। बोलो हाँ हाँ, इसीलिए नहीं, थक जाते हैं। हाँ सही बात है।
थक जाते हैं। और उसी समय माला रोक करके कहीं कुछ इधर की बात चालू कर दी, देखिए कैसे ग्लूकॉन डी मिल जाता है, तुरंत बात करना शुरू कर देंगे। कोई आप क्या ना महिमा गाना शुरू कर दे तो एकदम से, हाँ क्या बोला आपने, क्या सुना, क्या कहा, सुनाई नहीं पड़ा ठीक से। तुरंत आप कभी करके देखना, ऐसे तो बहुत नींद आ रही, थकान लग रहा है, मन का ये स्वभाव ही होता है। और जहां कुछ दुनिया की बात होगी तड़ 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 बात करना शुरू किया। मैं बताया था ना, एक हमारे एक रिश्तेदार थे, यहीं आए हुए थे, बुखार में पड़े हुए, कंबल ओढ़े हुए हैं, और जहां हमने पूछ लिया जानबूझ कर टेस्ट करने के शेयर्स के बारे में, तुरंत कंबल खोल करके शुरू हो गए बात करना, ये शेयर वो शेयर, ये उन्हें कहा गया बुखार इनका हो, ये स्थिति है। तो ये एक बात ध्यान देने वाली होगी कि चाहे हम ध्यान पूर्वक ना भी करें तो भी मुक्त हो जाएंगे, और फिर ध्यान पूर्वक करें तो कितना लाभ होगा। आज हमें 50 या 60 वर्ष तक जीवित रहने में भी बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। ये तो सभी लोग मान चुके हैं कि कैंसर तो होना ही है। अब शाप नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अज्यूम्ड है, इज इट नॉट? आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, अब जो होना है तो है ही। जहर के अलावा खा क्या रहे बताइए। एक छोटा एग्जाम्पल आपको बताऊं, एक भक्त हमारे किसान है, कहते हैं प्रभु जी जो आप लोग आलू खाते हो, हम लोग जब उसमें दवा फेंकते हैं तो हम ही 2 दिन तक बेहोश हो जाते हैं। जो आदमी अब दवा फेंकने से बेहोश हो रहा है, उस दवा को खाने वाले को क्या अमृत मिलेगा, आप समझ ही सकते। तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो होना ही है, बहुत दिन नहीं जीने वाले। तो कभी कभी लोग सोचते हैं 75 मतलब वो वही बॉडी जो आज है, इज इट नॉट? कितने नेईव, कितने भोले हैं हम लोग। 75 साल सुनकर खुश जाते हैं ना कि वही बॉडी वैसी ही रहेगी जैसे अभी है। नहीं, मनुष्य अधिक से अधिक 80 या 100 वर्ष जीवित रह सकता है। इसके अतिरिक्त वे ये थोड़े से वर्ष भी सदैव युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्यान्य विघ्नों से एवं उत्तेजनाओं से भरे पूरे रहते हैं। कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं इसको। हम मंद बुद्धि हैं, बोलो यस यस, ठीक है, हम बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं, हम सब लोग थे। तथा साथ ही साथ अभागे भी है। एक कल भक्त पूछ रहे थे प्रभु श्लोक कैसे याद रखे हैं, मैंने कहा उम्र निकल गई है, अब छोड़िए, हरे कृष्ण मंत्र याद रखिए बहुत। अब क्या है श्लोक याद रखेंगे, अब क्या बताएं कैसे याद रखेंगे, है कि? वो सोच रहे होंगे हम गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन गुस्से में नहीं बोल रहे, जब निकल गई उम्र अब क्या याद रखोगे श्लोक, हरे कृष्ण मंत्र याद कर लो। इस निकृष्ट युग कलयुग में रहने वाले मनुष्य के यही लक्षण हैं। अतः यही कहना उचित होगा कि हम अष्टांग योग जिसका कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उसमें कभी भी सफलता नहीं पा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा साधन जो किया ही नहीं जा सकता उसके बारे में डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं होता है। समझ रहे इस बात को? कोई कहे कि आपको बुखार हो गया, अरे अरे एकदम अचूक इलाज आपको बता रहे साहब, क्या करना है, सुमेरु पर्वत पे सुमेरु पर्वत के ऊपरी तलहटी पे, तलहटी नहीं सॉरी, ऊपरी शिखर के ऊपर जाइए, वहां एक आपको बहुत सारी बूटी, उसमें से हरी वाली बूटी लेकर के आ जाइए, खाइए, तुरंत ठीक हो जाएगा। अब सुमेरु, अरे जो आदमी चल नहीं रहा है, समझ, बुखार में आदमी गिरा पड़ा है, उससे कहो कि सुमेरु पर्वत पे चढ़ जाए, तो ये साधन कोई मतलब हुआ? साधन तो वो होना चाहिए कि भाई वहीं पे ला दो, कुछ उसके मुंह में डाल दो तो ठीक हो जाए। यही स्थिति हमारी है, एकदम डेंगू से पीड़ित, चलने फिरने में असमर्थ, और उसको बोल दे जाए कि कहीं सुमेरु में चले जाओ, आके वहां से लेके आओ, नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे साधन को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं। वी शुड जस्ट चैंट हरे कृष्णा। देखिए ये मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन अपनी स्थिति को विचार करके नाम का आश्रय लेना चाहिए कि नाम प्रभु आपके अलावा, आप कृपा नहीं करेंगे तो हमारा कौन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, वी हैव नो अदर होप्स। अच्छा ही है। अधिक से अधिक हम अपनी व्यक्तिगत सनक को इस पद्धति के किसी नकली संस्करण से तृप्त कर सकते हैं। मतलब ये तथाकथित कौन सा वो है, हठ योग, जिसके द्वारा थोड़ा शरीर ठीक रहेगा, लचीला बन जाएगा इंद्रिय तृप्ति और करने के लिए, लेकिन इंद्रिय संयम करने के लिए नहीं सिखाते। अतः लोग शारीरिक कसरतों तथा गहरी सांस लेने के केंद्रों में जाकर धन व्यय कर रहे हैं, और वे यह सोचकर प्रसन्न हैं कि उन्होंने अपनी जीवन की अवधि कुछ और वर्षों तक बढ़ा ली है अथवा मैथुन का आनंद बढ़ा लिया। जैसे कि सिद्धासन केवल ब्रह्मचारियों करना चाहिए और उसको गृहस्थों से करवा रहे हैं। या पढ़ लीजिएगा डिटेल सिद्धासन के, ओनली फॉर सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज। सिद्धासन हेल्प्स यू टू बी ए ब्रह्मचारी, लेकिन इट ऑल्सो मेक्स यू स्ट्रॉन्ग फॉर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति करने में भी समर्थ बना लेता है, तो लोग उसको करते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। जिस चीज का प्रयोग बिल्कुल विपरीत चीज
के लिए होना चाहिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए होना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य के खंडन के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये कलयुग है। जो धर्म है, जो अधर्म है, उसको धर्म मानते हैं। ये स्थिति है। आप पढ़े होंगे योग, कुछ बुक्स में पढ़े होंगे सब बातों को, किंतु हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि यह वास्तविक योग पद्धति नहीं है। इस योग में उस ध्यान योग पद्धति को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर इसके स्थान पर उस पद्धति की समस्त सिद्धियों को कृष्ण भावनामृत की सर्वोत्तम विधि भक्ति योग द्वारा, विशेषकर मंत्र योग अर्थात हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण का यश गाकर अनुभव किया जा सकता है। समझ लीजिए कि जितना यश भगवान का जीव को संतुष्ट करता, पवित्र करता है, उतना जगत की कोई वस्तु नहीं करती। देखिए बारंबार ये बात मैं बारंबार बोल रहा हूं ताकि बारंबार हमारे चित्त में रहे। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम। कैन यू इमेजिन द प्यूरिफिकेशन? करोड़ों को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने में कितना प्रयास है। और एक बार कृष्ण बोलिए, भाई मेरे डिवोटीज, ओहो थक गए आप लोग तो। अच्छा एक बार और बोल दीजिए, एक बार और, वंस मोर। कितना कम प्रयास है, खाली कृष्णा। हमको बहुत मजेदार लगा, महाराज बोलते को अति प्रयास। ऐसा नहीं कि भक्ति में प्रयास नहीं है, फिर से बोल, ट्राई कीजिए, कृष्णा। तो अब इतना प्रयास करना और 1 करोड़ अश्वमेध करना, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अगर मैं आज में बार बार भक्तों बोला, अगर जरा सा भी विश्वास हो तो व्यक्ति कितना जाप करेगा बताइए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं लेकिन मेरे को खुद को विश्वास नहीं है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर वाकई विश्वास होता तो मैं कुछ भी नहीं और करता, बस 2 टाइम खाता, ऑब्वियसली उतना करता, और जो सोना है उसको लेता, उसके बाद धुआंधार बस जप ही करता। आपको क्या लगता है? और अद्भुत बात है, हम नाम नहीं लेंगे, वो भूल जाएंगे। एक भक्त बोल रहे थे इसी एकादशी में, वो 96 माला करने के बाद भी मन नहीं कर रहा था उनका रुकने का। आपको नहीं बोल रहे, आपका भी कर रहा था, अच्छा होगा, आपने किया होगा, लेकिन सी द पोटेंसी ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, इट्स लाइक टेकिंग ओवर योर माइंड एंड सेंसेस। बहुत अच्छा लगा सुन करके। एक भक्त है जो बहुत शरीर से कष्ट में है, और वो मुझे बोले हम 82 माला किए, मैं तो पानी पानी हो रहा था। हमने कहा बाप रे, बाप रे बाप। सी इट टेक्स ओवर योर सेंसेस, हरे कृष्ण मंत्र। यह वैदिक शास्त्रों में संस्तुत है तथा चैतन्य महाप्रभु जैसी महान विभूतियों द्वारा उद्घाटित है। वास्तव में भगवत गीता घोषित करती है कि महात्मागण सदैव भगवान की कीर्ति का गायन करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य, भगवत गीता तथा महान प्रामाणिक आचार्यों के अनुसार महात्मा बनना चाहता है, मतलब वाकई बनना चाहता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए तथा हरे कृष्ण का जप एवं कीर्तन करना चाहिए। किंतु यदि हम पद्मासन में सीधे बैठने तथा किसी कर्तव्य के समान समाधि में जाने से संतुष्ट हैं तो अलग बात है। समझ में आ गया? वाकई भक्त बनना चाहते हो, महात्मा बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो तो जप करो, और बाकी ये तो कुछ देर के पद्मासन से कुछ होने वाला नहीं है, ना मन पवित्र भी होने वाला है। किंतु हमें यह तो समझना ही चाहिए कि ऐसे आडंबरी कर्तव्यों से योग की वास्तविक पूर्णता का कुछ लेना देना नहीं। तो आप कहेंगे क्या आसन का कोई मतलब नहीं? आसन किस लिए? आसन सिद्ध करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान धारणा, भगवान में ध्यान लगाने के लिए। भगवान ही गायब हैं तो उस योग पद्धति का क्या मतलब हुआ? कृत्रिम औषधि से भौतिकता के रोग का निवारण संभव नहीं है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? बीमारी है वास्तविक और दवा झूठी दे रहे हैं, प्लेसिबो उसे कहा जाता है, उसमें दवा नहीं होती है, दवा का एक मतलब आभास मान के लीजिए बस। हमें सीधे कृष्ण से वास्तविक चिकित्सा ग्रहण करनी होगी। तो आज पहली बार एक अध्याय एक ही दिन में हो गया। हाँ, तो उम्मीद है कि इसके और कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, ये पूरा ही हो गया होगा। अब हम कुछ प्रश्न एक बार देख लेते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं। आपने बस बेसिकली यहाँ पे ये सीखा है कि अष्टांग योग यद्यपि प्रामाणिक है लेकिन कलयुग के लोगों के लिए संभव ही नहीं। एक बात ध्यान दीजिए। दूसरा, अपने आप में भक्ति की विधि सारी इन योग विधियों से सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा मत सोचिएगा कि अष्टांग योग करने में हम असमर्थ हैं इसलिए भक्ति योग कर रहे हैं, फिर हम भक्ति के प्रति अपराध करेंगे। ना जी ना, भक्ति योग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, वो हर काल में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अष्टांग योग तो हम लोग अब करने के बारे में सोचे ही नहीं। ये बात है, उससे कुछ नहीं होने वाला। फाइन। 20 ग्राम भी कम नहीं हुआ। अच्छा, वो कह रहे वजन कम नहीं। एक प्रश्न है, बट हाउ कम अ डिवोटी लाइक अर्जुना कैन नॉट कंट्रोल हिज माइंड?
बहुत अच्छा प्रश्न है कि अर्जुन जैसा महान भक्त, बहुत अच्छा प्रश्न सुना आपने प्रश्न। आप यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा कि अर्जुन की योग्यता का हम गणना भी करना शुरू नहीं कर सकते, तो इतना महान भक्त कैसे वह अपने मन को सीमित नहीं कर पा रहा है। तो आपको प्रश्न सुनना होगा, बात अर्जुन की सुननी होगी। जिस तरह से आपने बोला है वैसे मन को मैं सीमित नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा प्रश्न है, समझ पाए उत्तर? अर्जुन कह रहे हैं कि ये पद्मासन लगा करके हमसे मन नहीं होगा सीमित। और आप इसके लिए 10वें अध्याय गीता का पढ़ेंगे तो उसमें कह रहे हैं कि आपकी मैं मुख से आपकी कथा सुन रहा हूं, आपकी कीर्ति सुन रहा हूं, मुझको तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप ये बताइए, अगर मन किसी चीज से तृप्त नहीं हो रहा है तो मन क्या करना चाहेगा? चलिए पकड़िए इस बात को, उत्तर दीजिए। मन अगर किसी चीज से तृप्त नहीं हो रहा है, किसी कार्य से, तो क्या होगा? वो उसको और करना चाहेगा। गॉट इट? मन कंट्रोल हो गया कि नहीं? वहां पे भी बिगुल बच चुका है, युद्ध का हल्ला हो गया है, लेकिन उनको गीता सुनने में इतना आनंद आ रहा है। फाइन। तो इसलिए भक्त जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का प्रेमी है, उसको जब वह कोई भी भक्ति की क्रिया करता है तो उसको इतना सुख मिलता है कि मन उसमें रमने लगता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। बारंबार भक्ति करके हम अपने उस प्रेम को जागृत करना चाहते हैं। दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू। और एक बार ये प्रेम, जितनी मात्रा में प्रेम जागृत हो जाता है उतनी मात्रा में भगवान के में मन लगाना नहीं पड़ता है, मन लगने लगता है। इसको अभी आज समझाया जा रहा था। रुचि के स्तर तक व्यक्ति को मन, आसक्ति के स्तर तक मन को लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। यद्यपि मन आसान हो जाता है, करना आसान होता है, लेकिन भाव स्तर पे आपको लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही खिंचने लग जाता है भगवान की तरफ। ओके। मन खट्टा हा ना माया मिले ना, मन कहता है कि माया मिले ना राम, तो माया मिल भी जाएगी तो क्या होगा? माया तो मिली ही हुई है, माया से हम मिले हुए, ऐसे कह लीजिए। ओके। बार बार वही करना चाहेगा, हाँ वही करना चाहेगा। फाइन, विल स्टॉप हियर नाउ, सो विल मीट टुमारो फॉर नेक्स्ट चैप्टर। मॉर्निंग, इवनिंग क्लास तो होएगा ही। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।